हेलो बच्चों, मैं कमलेश। आज हम स्पर्श भाग 1 हिंदी से धर्म की आड़ पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लें। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। वे कानपुर करेंसी दफ्तर में नौकरी करते थे। सन 1921 में वे प्रताप नामक साप्ताहिक अखबार निकालने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके साहित्यिक गुरु थे। अंग्रेज सरकार इनका अखबार बंद कराना चाहती थी। सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में सन 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। ये था जीवन परिचय। अब हम पाठ परिचय लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने कुछ चालाक लोगों की कुटिल चालों का वर्णन किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग केवल हमारे देश में नहीं हैं, बल्कि विदेशों में भी हैं। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। इस पैराग्राफ में विद्यार्थी जी बता रहे हैं कि धर्म की आड़ में स्वार्थ सिद्ध करने वाली सारी दुनिया में है। आज देश में धर्म की धूम है और धर्म ईमान के नाम पर दंगे हो जाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर लोग उबल पड़ते हैं और जान लेने और देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि देश के आम व्यक्ति को धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और चालाक लोग इन मूर्ख व्यक्तियों का प्रयोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करते हैं। आम आदमी धर्म व ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना उचित समझता है। इसे वे अपना धर्म भी समझते हैं। चालाक लोग उनकी इसी सोच का फायदा उठाते हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों को धनाढ़ों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर
पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। पश्चिमी देशों में धनी लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं और वे हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वे लगातार गरीबों का शोषण करते रहें। इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। भारत में अमीर अभी इतने प्रभावशाली नहीं हैं। यहाँ धर्म के नाम पर लोगों की बुद्धि भ्रमित की जाती है और धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दोनों भिन्न धर्म को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से मूर्ख लोग धर्म की दुहाई देते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। इस तरह से वे धूर्त लोगों की ताकत बढ़ाते हैं। ऐसे व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले अड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। इस पैराग्राफ में लेखक बताता है कि मनुष्य को धर्म का पालन अपनी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो, वह दूसरे की स्वाधीनता छीनने का साधन या औजार ना बने। अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं।
2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए। परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यहाँ लेखक बता रहा है, देश की आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों में वह दिन सबसे बुरा था जब हमने धर्म के ठेकेदारों को उसमें जगह दे दी। जिस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में इन लोगों को जगह दी, उस दिन हमने अपने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हो गए। महात्मा गांधी धर्म को हमेशा सर्वत्र स्थान देते थे, पर उसका मतलब यह था कि वे ऊंचे व उदार तत्वों को मानते थे। उन्हें मानने में किसी को क्या ऐतराज हो सकता था। धर्म के स्पष्ट चिन्ह शुद्ध आचरण व सदाचार है। पूजा, नमाज व अन्य दान दक्षिणा के बाद दूसरों की तकलीफ देने वाले धर्म को स्थान भविष्य में नहीं देगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो ला मजहब और नास्तिक आदमी अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मुझ मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अंत में लेखक धार्मिक लोगों से नास्तिक लोगों को अधिक अच्छा बता रहा है, जो दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखता है और उनका आचरण अच्छा है। यहाँ पाठ समाप्त होता है। आगे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे।